योग, जैसा कि गीता में प्रस्तुत किया गया है, आत्म प्राप्ति का एक मार्ग है जो व्यक्तियों को भौतिक शरीर और मन की सीमाओं से परे अपने वास्तविक स्वरूप की खोज करने के लिए मार्गदर्शित करता है। मन के उतार चढ़ाव को पार करके व्यक्ति समता और आंतरिक शांति की स्थिति प्राप्त कर सकता है। भगवद गीता में योग विभिन्न मार्गों को शामिल करता है, जिनमें कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग शामिल हैं। प्रत्येक मार्ग विविध व्यक्तित्वों की पूर्ति करता है और आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए विभिन्न दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह व्यक्तियों को निस्वार्थ भाव से कार्य करने, परिणामों से अलग होकर अपने कर्तव्यों का पालन करने और उच्च उद्देश्य के साथ कार्यों, विचारों और भावनाओं को संरेखित करते हुए संतुलन और सद्भाव का जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। योग, जैसा कि गीता में परिभाषित है, परमात्मा के साथ एकता और सभी जीवित प्राणियों के अंतर संबंध की गहन समझ की दिशा में एक परिवर्तनकारी यात्रा प्रदान करता है। गीता मन को शुद्ध करने और कर्मों के परिणामों से वैराग्य विकसित करने के साधन के रूप में निःस्वार्थ कर्म यानी कर्म योग के महत्व पर भी प्रकाश डालती है। इस मार्ग के माध्यम से व्यक्ति कर्तव्य की भावना के साथ और स्वार्थी इच्छाओं के बिना अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं और इस प्रकार आध्यात्मिक विकास प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त गीता परमात्मा के साथ गहरा और प्रेमपूर्ण संबंध स्थापित करने के साधन के रूप में भक्ति यानी भक्ति योग को प्रोत्साहित करती है। उच्च शक्ति के प्रति समर्पण करने और अटूट भक्ति का अभ्यास करने से व्यक्ति गहन आध्यात्मिक विकास और अपने भीतर और आसपास दिव्य उपस्थिति का एहसास कर सकता है। योग पर भगवद गीता की शिक्षाएं आत्म प्राप्ति, आध्यात्मिक विकास और आंतरिक सद्भाव और मुक्ति प्राप्त करने के लिए दैनिक जीवन में योग के एकीकरण के इर्द गिर्द घूमती है। आइए अब गीता के एक लोकप्रिय वाक्यांश कर्मसु कौशलम के बारे में चर्चा करते हैं। कर्मसु कौशलम एक संस्कृत वाक्यांश है जिसका अनुवाद कार्य में कौशल या कार्य में दक्षता है। यह एक अवधारणा है जिसकी चर्चा भगवद गीता में प्रमुखता से की गई है, विशेष रूप से कर्म योग के संदर्भ में जो निःस्वार्थ कर्म का योग है। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को परिणामों की चिंता किए बिना कुशलता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करने की सलाह देते हैं। कर्मसु कौशलम परिश्रम पूर्वक और कुशलता से कार्य करने के महत्व पर प्रकाश डालता है, साथ ही उन कार्यों के परिणामों या फलों से अलग रहने पर भी जोर देता है। कर्मसु कौशलम का पालन करके व्यक्ति अपनी प्रतिभा और क्षमताओं का सर्वोत्तम रूप से उपयोग करते हुए दक्षता के साथ कार्य करना सीखते हैं। वे पुरस्कार या परिणाम के बारे में अत्यधिक चिंतित होने के बजाय कार्रवाई की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अनासक्त प्रदर्शन का यह रवैया न केवल किसी के प्रयासों में अधिक प्रभावशीलता की ओर ले जाता है, बल्कि मन को चिंता और सफलता या विफलता के बोझ से भी मुक्त करता है। कर्मसु कौशलम कर्मयोग में एक प्रमुख सिद्धांत है जो सिखाता है कि अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ और कुशलता से करने और परिणाम को परमात्मा को अर्पित करने से आध्यात्मिक विकास और आंतरिक परिवर्तन होता है। इस अवधारणा को अपनाकर व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ते हुए उद्देश्य, जिम्मेदारी और आंतरिक शांति का जीवन जी सकते हैं। इसी प्रकार नैनम प्राप्य विमुख्यति भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 40 से एक श्लोक है। यह श्लोक कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन को भगवान कृष्ण की दी गई शिक्षाओं का एक हिस्सा है और एक गहरा संदेश देता है। संस्कृत वाक्यांश नैनम प्राप्य विमुख्यति का इंग्लिश में अनुवाद यह है कि चेतना की इस अवस्था में कार्य करने से कोई हानि या प्रतिकूल परिणाम नहीं होता और इसका थोड़ा सा प्रयास भी बड़े खतरे से बचा देता है। इस संदर्भ में यह आत्म प्राप्ति, मुक्ति या उच्च आध्यात्मिक पथ के लक्ष्य को संदर्भित करता है। भगवान कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि आत्म प्राप्ति और आध्यात्मिक विकास के मार्ग पर किए गए प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। यह श्लोक इस विचार को व्यक्त करता है कि आध्यात्मिक यात्रा पर उठाया गया हर कदम मूल्यवान है और किसी को स्पष्ट असफलताओं या तत्काल परिणामों से हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। भले ही कोई इस जीवन काल में अंतिम आध्यात्मिक लक्ष्य को पूरी तरह से प्राप्त न कर पाए, फिर भी किया गया ईमानदार प्रयास फल देगा। भगवद गीता व्यक्तियों को दृढ़ रहने, समर्पित रहने और अपने आध्यात्मिक पथ पर प्रयास जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करती है, यह जानते हुए कि प्रत्येक ईमानदार कार्रवाई उन्हें आत्मज्ञान और दिव्य प्राप्ति के करीब ले जाती है। एक अन्य संस्कृत वाक्यांश यद गत्वा न निवर्तन्ते का इंग्लिश में अनुवाद कुछ ऐसे है कि जो चले गए वे वापस नहीं आते। इस संदर्भ में वे उन आत्माओं को संदर्भित करते हैं जो नश्वर दुनिया से चले गए हैं। यह श्लोक आत्मा की शाश्वत प्रकृति और जन्म और मृत्यु से परे उसकी श्रेष्ठता पर प्रकाश डालता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं कि आत्मा शाश्वत और अविनाशी है। यह भौतिक शरीर की तरह जन्म और मृत्यु के चक्र के अधीन नहीं है। जब कोई आत्मा मृत्यु के बाद शरीर छोड़ती है तो वह नष्ट नहीं होती या उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता। इसके बजाय
ये पुनर्जन्म की प्रक्रिया के माध्यम से एक भौतिक रूप से दूसरे भौतिक रूप में आगे बढ़ते हुए अपनी यात्रा जारी रखता है। यह श्लोक शाश्वत आत्मा की अवधारणा को पुष्ट करता है। हमारे अस्तित्व का असली सार भौतिक क्षेत्र के अस्थायी परिवर्तनों से परे है। यह व्यक्तियों को आत्मा की अमृता को पहचानने और जन्म और मृत्यु के चक्र को पार करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान और आत्म प्राप्ति की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करता है और संसार के चक्र से मुक्ति प्राप्त करवाता है। अंत में आइए अब भगवद गीता में चर्चा किए गए सभी योगों में से एक एक श्लोक पर चर्चा करें। कर्म योग से शुरुआत करते हैं। कर्म योग से संबंधित एक लोकप्रिय श्लोक है जो कि कुछ इस प्रकार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अनुवाद इस प्रकार है, आपको अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने का अधिकार है, लेकिन आप अपने कार्यों के फल के हकदार नहीं हैं। कभी भी अपने आप को अपनी गतिविधियों के परिणामों का कारण न समझें, न ही निष्क्रियता से जुड़े रहें। यह श्लोक कर्म योग के सार को समाहित करता है, जो निःस्वार्थ कर्म का योग है। भगवान कृष्ण अर्जुन को उन कार्यों के परिणामों या फलों से जुड़े बिना अपने कर्तव्यों को परिश्रम पूर्वक करने की सलाह देते हैं। यह श्लोक इस बात पर जोर देता है कि व्यक्तियों पर अपने निर्धारित कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पूरा करने की जिम्मेदारी है, लेकिन उन्हें व्यक्तिगत लाभ या पुरस्कार के लिए स्वार्थी इच्छाओं से प्रेरित नहीं होना चाहिए। कर्मों के परिणामों से वैराग्य की अवधारणा कर्मयोग की एक प्रमुख शिक्षा है। निस्वार्थ भाव से कर्म करने और परिणाम को परमात्मा को अर्पित करने से व्यक्ति आंतरिक शांति और इच्छाओं और अपेक्षाओं के बंधन से मुक्ति की भावना पैदा कर सकते हैं। यह श्लोक समर्पण और वैराग्य की भावना के साथ कार्य करने के महत्व पर प्रकाश डालता है, जिससे आध्यात्मिक विकास और आत्म प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। आइए अपने अगले श्लोक पर चलते हैं, जो भक्ति योग पर है। श्लोक इस प्रकार है। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इस श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है, उन लोगों के लिए जो निरंतर समर्पित रहते हैं और प्रेम से मेरी पूजा करते हैं, मैं उनके पास जो कमी है उसे पूरा करता हूं और जो उनके पास है उसे सुरक्षित रखता हूं। यह श्लोक भगवद गीता के 9वें अध्याय से है, जिसे राजविद्या गुह्य योग या राजसी विज्ञान और राजसी रहस्य के माध्यम से योग के रूप में जाना जाता है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण परमात्मा के प्रति अटूट भक्ति की शक्ति और महत्व पर जोर देते हैं। यह श्लोक बताता है कि जो लोग ईमानदारी से और पूरे दिल से बिना किसी अन्य विकर्षण या इच्छा के प्रेम पूर्वक ईश्वर की पूजा करने के लिए खुद को समर्पित करते हैं, वे लगातार ईश्वरीय कृपा से जुड़े रहते हैं। भगवान कृष्ण सर्वोच्च के रूप में आश्वासन देते हैं कि वह उनकी जरूरतों का ख्याल रखेंगे और आध्यात्मिक और भौतिक दोनों तरह से उनकी भलाई सुनिश्चित करेंगे। यह बिना शर्त और प्रेमपूर्ण भक्ति भक्त और परमात्मा के बीच एक गहरा रिश्ता बढ़ाती है, जिससे आध्यात्मिक विकास और मुक्ति की दिशा में उनकी यात्रा में दिव्य सुरक्षा और समर्थन मिलता है। इस श्लोक ने सदियों से अनगिनत भक्तों के दिलों को छुआ है और भगवद गीता में भक्ति योग के सार की एक प्रिय अभिव्यक्ति बनी हुई है। अब ज्ञान योग पर आते हैं। निम्नलिखित श्लोक लोकप्रिय श्लोकों में से एक है। न हि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। इसका अनुवाद इस प्रकार है, इस दुनिया में ज्ञान के समान शुद्ध करने वाला कुछ भी नहीं है। जो ज्ञान योग के अभ्यास में सिद्ध हो जाता है, वह समय के साथ उस ज्ञान को अपने भीतर पा लेता है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण आत्म साक्षात्कार के मार्ग में ज्ञान की शुद्ध करने वाली शक्ति की प्रशंसा करते हैं। वह इस बात पर जोर देते हैं कि सच्चा ज्ञान एक परिवर्तनकारी शक्ति है और ज्ञान योग के माध्यम से प्राप्त ज्ञान के समान शुद्ध करने का कोई अन्य साधन नहीं है। श्लोक इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि जिन लोगों ने ज्ञान योग का अभ्यास सिद्ध कर लिया है, अंततः उन्हें अपने भीतर उस ज्ञान का एहसास होता है। चिंतन, आत्मनिरीक्षण और आत्मजांच के माध्यम से ज्ञान योग के मार्ग पर साधक गहन ज्ञान और आत्मबोध प्राप्त करते हैं। यह श्लोक ज्ञान योग के मार्ग के माध्यम से आध्यात्मिक विकास और आत्म प्राप्ति की खोज में आवश्यक तत्वों के रूप में ज्ञान और आत्म जागरूकता के महत्व को रेखांकित करता है। अंत में राजयोग से संबंधित एक श्लोक पर चर्चा करते हैं। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मन। इसका अनुवाद इस प्रकार है, व्यक्ति को स्वयं ऊपर उठाने दें, उसे स्वयं को नीचे नहीं गिराने दें, क्योंकि स्वयं ही उसका मित्र है और स्वयं ही उसका शत्रु है। यह श्लोक राजयोग की शिक्षाओं का हिस्सा है, जिसे अष्टांग योग, शाही पथ या ध्यान का योग भी कहा जाता है। राजयोग ध्यान और आंतरिक अभ्यासों के माध्यम से मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने पर केंद्रित है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण राजयोग के मार्ग पर आत्म प्रयास और आत्म अनुशासन के महत्व पर जोर देते हैं। यह श्लोक व्यक्तियों को अपने आत्मनिर्णय और अनुशासित अभ्यास के माध्यम से खुद को ऊपर उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह मित्र और शत्रु दोनों के रूप में मन की भूमिका पर भी प्रकाश डालता है।
जब राजयोग के माध्यम से मन को नियंत्रित किया जाता है तो यह मित्र बन जाता है, जिससे आत्म साक्षात्कार और आध्यात्मिक विकास होता है। हालांकि यदि मन अनियंत्रित है तो यह शत्रु के रूप में कार्य कर सकता है, जिससे योग के मार्ग में विकर्षण और बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। यह श्लोक राजयोग के अभ्यास में आत्म अनुशासन, आंतरिक नियंत्रण और मन की भूमिका के महत्व की एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है, जो अंततः आध्यात्मिक प्रगति और आत्म प्राप्ति की ओर ले जाता है। अंत में भगवद गीता योग के विभिन्न पहलुओं पर कालातीत ज्ञान प्रदान करती है, आत्म प्राप्ति और आध्यात्मिक विकास के मार्गों में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। इसकी शिक्षाएं हमें योग के सतही और भौतिक पहलुओं से परे देखने, आत्म जागरूकता, ध्यान और आंतरिक सद्भाव की खोज के क्षेत्र में गहराई से देखने के लिए मार्गदर्शन करती हैं। हमने योग के सार को एकता और अंतर संबंध, कार्य में कौशल और आत्मा की शाश्वत प्रकृति के रूप में खोजा है। प्रत्येक में हमारे जीवन को समृद्ध बनाने के लिए मूल्यवान सबक हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है और आप और भी अधिक नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।